हेजियन मो गुआनशान को कहता है कि चलो मैं तुम्हें शार्क्स देखने ले जाता हूँ, लेकिन मो मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना। हेजियन कहता है कि लेकिन हमारे बैग्स तो जानी के पास है और अच्छे बच्चों को होमवर्क करना होता है नहीं। मो कहता है तुम्हारा भाई तो एक बहुत बड़ी तोप लगता है, तो शायद तुम्हारे घर में एक बॉम्ब दफनाया होगा। हेजियन उसके करीब आने लगा, कहता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे किसी के साथ रिलेट मत करो, ठीक है। मो उससे दूर धक्का देता है कि तुम अचानक से इतना क्लोज क्यों आ रहे हो, मैं अभी बाथरूम जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। हेजियन कहता है हाँ समझ गया, शाओमो जो भी कहेगा मैं वो सारी बात मानूंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद मो हेजियन की आवाज सुनता है कि शाओमो रेस्टरूम वहाँ पे नहीं है, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। मो डर गया कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। वो दोनों टैक्सी लेके हिचिंग के घर पहुँचे। मो गुआनशान ने देखा कि ज़ेंग जनशी यहाँ पे क्या कर रहा है। गार्ड्स ज़ेंगशी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन हेतिया ने उन लोगों से कहा कि किसी को घर लाने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। तो फिर वो लोग ज़ेंगशी को भी अंदर जाने देते हैं। मो गुआनशान और ज़ेंगशी दोनों हेतियान को पूछ रहे थे कि आखिर हम पहुंचे या नहीं, इनमें से कौन सा घर तुम्हारा है। हेतियान कहता है ये पूरा माउंटेन मेरे भैया का है। ज़ेंगशी और मो गुआनशान दोनों की आंखें फटी रह गई कि ये पूरा माउंटेन उसका है। मेड हेतियान को बताती है कि आज मिस्टर ही घर पे नहीं है और क्या आज रात आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर ही रुकने वाले हो। हेतियान ने मो गुआनशान की ओर पॉइंट करके कहा कि हाँ मैं उसके साथ एक ही रूम में रहने वाला हूँ। ये बात ज़ेंगशी और मो गुआनशान दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। हेतियान मो गुआनशान को अपने साथ ले जाने लगा कि चलो हम जिस रूम में सोने वाले हैं उससे देख लेते हैं। मो कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे अभी अपनी पार्ट टाइम जॉब में जाना है और फिर उसके बाद मुझे घर भी जाना है। जब ज़ेंगशी का ध्यान नहीं था तब जानी अचानक से उसके ऊपर कूद पड़ा और कहा कि मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे पहुँच जाओगे। फिर वो दोनों गार्डन देख रहे थे और जानी कह रहा था कि ये गार्डन कितना खूबसूरत है ना, और उससे अचानक से ख्याल आया कि चलो आज रात बारबेक्यू करते हैं। ज़ेंगशी कहता है हम यहाँ पे गेस्ट है, तुम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। जानी कहता है क्या तुम फ्यूचर में मेरे लिए एक बड़ा घर खरीदने की बात कर रहे हो। डोंट वरी, मैं उसके लिए भी बहुत मेहनत करूंगा। दूसरी ओर हेतियान मो गुआनशान को एक रूम में ले आया और कहा कि इसे अपना ही घर समझो, इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मो कहता है इतना उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। हेतियान कहता है मुझे अच्छा लगता है। मो कहता है तुम्हें अच्छा लगता है, इससे मुझे क्या। हेतियान कहता है नहीं तुम्हें मेरी परवाह है, और ये बोलते हुए वो फिर से उसके करीब आ गया। मो उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन हेतियान उससे दूर नहीं होता, तो फिर मो उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हेतियान ने साथ में उसे भी अपने ऊपर गिरा लिया और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ नॉटी करने की कोशिश कर रहे हो। शाओमो तुम तो बैड पर्सन बनते जा रहे हो। बेचारा मो अब कर भी क्या सकता है, एक शैतान से उसका पाला पड़ गया है। फिर रात को वो लोग बारबेक्यू करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे बारबेक्यू ग्रिल नहीं था। मेड जानी को बताती है कि आई एम सॉरी मिस्टर ही को बारबेक्यू अच्छा नहीं लगता। हेतियान कहता है नो प्रॉब्लम, मेरे भैया बहुत ही बड़े दिल के हैं, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। कुछ ऐसा ढूंढ लो जो बारबेक्यू ग्रिल की जगह काम आ सके। चियू फोन पे हिचिंग से बात कर रहा था। हिचिंग उसे बता रहा था कि आज उस पर नजर रखना। फिर चियू ने देखा कि मछली इस बकेट में क्या कर रही है, उसका स्टोन वेसल कहाँ पे है। फिर उसकी नजर गई दूसरी ओर, वो एंटिक स्टोन वेसल बारबेक्यू ग्रिल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था।